हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, जहाँ पे हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि जो हमारा अल्कोहल है वो एक्चुअल में दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो एज अ न्यूक्लियोफाइल और दूसरा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि भैया जो न्यूक्लियस से लव करता है। फाइल मतलब लविंग होता है और न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से प्यार करने वाला, पॉजिटिव से प्यार करने वाला। अब पॉजिटिव से कौन प्यार करता है भैया? पॉजिटिव से कौन प्यार करता है? निगेटिव। ठीक है ना? तो इसका मतलब जो हमारा अल्कोहल होता है कभी कभी एज अ निगेटिव शो करता है। निगेटिव मतलब ये दिखाता है, निगेटिव होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा। तो अगर अल्कोहल अपने आप को ये दिखा रहा है, शो करा रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, आवश्यकता से अधिक है, तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और इलेक्ट्रोफाइल मतलब, फाइल मतलब लव करता है, प्यार करता है किससे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है भैया? इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है? जब वो पॉजिटिव होता है। तो जब वो एज अ पॉजिटिव दिखाता है अपने आप को, और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उसके पास? कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कम है तो एज अ पॉजिटिव दिखाएगा और वो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो पॉजिटिव ही तो इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो जब वो अपने आप को पॉजिटिव शो कराता है तो उस तरीके से अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। और अगर वो क्या करता है, अपने आप को निगेटिव शो कराता है, तो इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने कल साइन भी देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस पे माइनस ऐसे अगर दे दिया तो न्यूक्लियोफाइल, और अगर ई पे प्लस तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है? अच्छा, अब कैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, थोड़ी सी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे। कल तो देख ही लिया था, अब हम विस्तार से कुछ और चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। सपोज करिए जब ये न्यूक्लियोफाइल शो कराता है, न्यूक्लियोफाइल कैसे शो कराता है, तो मेनली सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास कोई अल्कोहल है, जैसे CH3 यहाँ पे OH, ये मेथेनॉल है। अब मैंने मेथेनॉल के सामने किसको रखा? किसी ऐसे एलिमेंट को जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट लिया जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जो ही ये मेथेनॉल का जो ऑक्सीजन है वो इस ए को देखेगा तो क्या करेगा? चूंकि इसके पास, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के पास, और लोन पेयर किस बात की मतलब आइडेंटिफिकेशन है, किस बात की पहचान है कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? ये इस A+ को देखते ही क्या कर देगा? अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। इसको लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा तो क्या बना देगा भैया? इस A से कनेक्शन बना देगा अपना, और A से जब कनेक्शन बना देगा तो कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा, CH3O, और इसके साथ जुड़ जाएगा हमारे सामने A। और ये जो बेचारा H पहले से जुड़ा हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि अब इसके साथ कौन जुड़ चुका है? अब इसके साथ A जुड़ चुका है। इसने लोन पेयर ट्रांसफर किया, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज नजर आएगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज नजर आएगा। ठीक है? तो इसके ऊपर प्लस चार्ज नजर आएगा तो आप खुद समझ सकते हो कि यहां से क्या निकला है? यहां से निकल चुका है H+ निकल चुका है, और एक लोन पेयर। तो आप ध्यान से देखो, इसने क्या किया? इसने लोन पेयर मतलब देखा प्लस को, तो प्लस की ओर अट्रैक्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में ये अपने आप को कैसा दिखा रहा है? इस कंडीशन में ये अपने आप को न्यूक्लियोफाइल दिखा रहा है ना? क्या दिखा रहा है? न्यूक्लियोफाइल, कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ। मैं किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ? मैं किसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा हूँ? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ? पॉजिटिव से। तो जब भी पॉजिटिव से प्यार करने की इच्छा जाहिर करेगा, तब इस कंडीशन में मैं इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये A+ क्या है? तो सर ये निगेटिव की ओर भागना चाहता है, दैट मींस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, है ना? प्लस चार्ज क्या किस चीज़ की निशानी है? निशानी है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। हमेशा रिएक्शन जो होता है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है? अब ध्यान देंगे तो इसने यहाँ पे क्या दिखाया? इसने यहाँ पे अपने आप को एज अ न्यूक्लियोफाइल शो किया है। अब जब भी ये न्यूक्लियोफाइल शो करता है तो आप ध्यान से देखिए, जब भी अपने आप को न्यूक्लियोफाइल शो करता है, यानी जब भी ये पॉजिटिव से प्रेम जाहिर करता है, तो उस कंडीशन में ये एक काम कर देता है, एक काम या एक घटना घटती है। और इस घटना को ध्यान से देखेंगे तो इस O और H के बीच में बहुत पहले से क्या था? एक संबंध बना हुआ था, लेकिन इसके न्यूक्लियोफाइल यानी अल्कोहल के न्यूक्लियोफाइल के नेचर के कारण ये O और H क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। यानी O और H से कनेक्शन क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब जब अल्कोहल क्या करेगा? अपने आप को न्यूक्लियोफाइल दिखाएगा, तो O और H के बीच का बंध
बंध टूट जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये हमेशा याद रखेंगे कि जब जब हमारा अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल बनने का प्रयास करेगा, कहेगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल हूँ, तो उस कंडीशन में उसे H को H का क्या करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। हमेशा याद रखेंगे क्या होने का सबसे बड़ा, देखिए अगर किसी चीज़ को पाना है तो किसी चीज़ को खोना पड़ेगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल की क्या बोलते हैं स्थिति दिखाता है या अपने आप को एज अ न्यूक्लियोफाइल शो करता है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव से प्यार करना चाहता है, तो इसको अपना H+ हटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको ध्यान रखेंगे, इस H को ये हटाएगा तब जाके ये किसी दूसरे प्लस को पाएगा और उस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। ठीक, बिल्कुल। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है तब, तो इलेक्ट्रोफाइल ये डायरेक्टली शो नहीं करता है, इसको ध्यान देंगे। मेनली सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन में क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान देंगे। CH3 यहाँ पे क्या आ गया, O, यहाँ पे H डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और पुनः A+ आया। तो जो ही A+ देखेगा, जाहिर सी बात है ये अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ये देगा इसको अपना लोन पेयर, ध्यान देंगे। और जब अपना लोन पेयर देगा तो फिर क्या होगा, सीधी सीधी कहानी में ऐसा कुछ ट्विस्ट आ जाएगा कि भैया इस O के साथ ये A कनेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा, चलो A के जगह पे हम H+ ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। H+ ले लिया तो क्या हो जाएगा, O यहाँ पे H2, क्या हो जाएगा, OH2। कुछ इस तरीके की व्यवस्था आपको नजर आएगी। अगर H+ है तो ये H+ दे दिया, सॉरी इस O ने इस H+ को अपना एक लोन पेयर दे दिया, तो इसको न्यूट्रल कर दिया, लेकिन अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया। बिल्कुल, अब ये इस स्थिति में आ चुका है, यानी हमारा अल्कोहल इसको भी कनेक्ट कर लिया, किसी को अभी तक तोड़ा नहीं है इसने, अब इस स्थिति में आ गया। अब इस स्थिति में आने का मतलब क्या है कि खुद देखिए अब ये क्या बन चुका है, पूरा का पूरा अल्कोहल पॉजिटिव बन चुका है। देखो यहाँ पे इसने लोन पेयर दिया तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मैं एक इलेक्ट्रोफाइल हूँ। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखो तो इसने इसको ऑब्जर्व करके अपने आप को इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। अब ये क्या बन गया, अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अभी तक ये न्यूक्लियोफाइल था, अब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब इसके सामने किसी निगेटिव चार्ज को भेज दो, जैसे इसको यहाँ पे मैंने दे दिया Cl-, क्या दे दिया, Cl-। तो जो ही मैं Cl- दूंगा, ध्यान से देखना होगा क्या होगा, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो OH2 है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। तो ये जो CH3 है ये इसको कहेगा कि बेटा एक काम करो, तुम ये बॉन्ड लेके ही निकल लो, एक तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेना, बाहर जाके स्टेबल भी कर लेना, और मैं तुमसे रिश्ता यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं कनेक्ट हो जाऊँगा Cl से। तो होगा क्या, कहानी में नया ट्विस्ट आएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl, और ये जो OH2 था जिसपे प्लस चार्ज था, लेकिन ये बॉन्ड टूट गया है, तो बॉन्ड टूटने के कारण वो उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या बन जाएगा, H2O। सोच पा रहे हैं, H2O। ये रिजल्टेंट नजर आया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा देखिए, जब ये अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है। क्योंकि देखो ये जो बॉन्ड स्टैब्लिश है, ठीक है ना, ये बॉन्ड स्टैब्लिश है, जो तीनों हाइड्रोजन है वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, और ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ था, कार्बन से जुड़ा हुआ था, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ था। कार्बन ने इसको इजाज़त दी कि बेटा तू अपने आप को न्यूट्रल करना है, तुम अपने मेरे से जितना भी रिश्ता है, मतलब लेना देना है, सब खत्म करो, जो तुम मेरा भी है वो भी लेके निकल लो, मैं तुमसे किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखूंगा, मैं डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो जाऊंगा, Cl से। देखो Cl से कनेक्ट हो गया, इसको लेके निकल लिया। दैट मीन्स जब हमारा अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल शो करेगा, तो उस कंडीशन में इसको किससे रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, तब इसको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा कार्बन से और ऑक्सीजन से। मतलब ऑक्सीजन का रिश्ता किससे टूट जाएगा, कार्बन से। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह शो करेगा तब किससे टूटेगा, तो हाइड्रोजन से, किसका, ऑक्सीजन का। तो देखो एज ए इलेक्ट्रोफाइल के कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध टूट जाएगा। ठीक है, जब वो क्या दिखाएगा, ये अल्कोहल अपने आप को एज अ इलेक्ट्रोफाइल शो कराएगा। तो आई होप आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये बात ना याद रहे, ये भी ना याद रहे, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी एज अ न्यूक्लियोफाइल शो कराएगा अल्कोहल अपने आप को, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटता हुआ नजर आएगा। और जब कभी भी हमारा जो अल्कोहल है वो अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल दिखाएगा, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बंध टूट जाएगा। ठीक है,
अब मैं इस कहानी को अगर शॉर्टकट में लिख दूँ या जो भी बातें मैंने बताई, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा एक बात लिखूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो बातें हैं वो बहुत गहराई में उतर के बताई गई हैं। आप गहराई में उतर के समझ चुके हैं तो इसको ऊपर ऊपर भी समझ लीजिए। ऊपर ऊपर मतलब जब कभी भी आपको ऐसे नज़र आए कि हमारा ROH है, ROH है, और हम इस कंडीशन में, देखिए ROH का मतलब अल्कोहल है। अब मैं इस अल्कोहल को एज अ न्यूक्लियोफाइल शो कराना चाहता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल शो कराऊंगा तो जब ये ब्रेक करेगा तो ब्रेक कुछ इस तरीके से करेगा कि RO एक साथ रहेंगे, इनके ऊपर कैसा चार्ज, माइनस चार्ज, और H पे कैसा आ जाएगा चार्ज, प्लस चार्ज। दैट मीन्स जब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल शो करेंगे, when alcohol behave like nucleophile, तब इस तरीके से आपको तोड़ना है, इस O और H को तोड़ना है। मैंने पहले ही बताया था न्यूक्लियोफाइल शो है, न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर दिखाएंगे तो O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अगर मान लीजिए हमारे अल्कोहल ने क्या कहा, हमारे अल्कोहल ने बोला कि भैया नहीं हम इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल के कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा बॉन्ड कहाँ से आप तोड़ोगे, तो बॉन्ड आपको तोड़ना है बीच से, R और OH से। दैट मीन्स यहाँ से तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे तोड़ना है, और इस कंडीशन में यहाँ पे तोड़ना है। तो यहाँ से तोड़ोगे तो R पे माइनस और OH पे प्लस चार्ज आएगा। तो OH पे प्लस चार्ज नहीं आता, ध्यान देंगे, हमेशा याद रखेंगे। एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जब बीच से तोड़ोगे, कार्बन और ऑक्सीजन से तोड़ोगे, तो एक्चुअल में गेम कौन खेल जाता है, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए चार्ज यहाँ पे माइनस आएगा और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। याद रखेंगे इस बात को, ऑक्सीजन जिधर उधर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन जिधर उधर प्लस चार्ज, या सीधा मतलब समझो ऑक्सीजन जिधर जाएगा उधर माइनस चार्ज। इस कंडीशन में मतलब जब ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो ऑक्सीजन इधर है, R के साथ है, तो इसलिए इधर माइनस चार्ज है। और जब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इधर हाइड्रोजन के साथ चला गया तो हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब अल्कोहल बिहेव कर रहा होगा, बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। ये बातें आप हमेशा याद रखेंगे कि तोड़ना कैसे है, दोनों नेचर शो करता है, और ये है मेन रिजल्ट, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल शो करेगा तो आप हमेशा ऐसे तोड़िएगा, जब भी इलेक्ट्रोफाइल की बात कर देंगे तो बीच से तोड़िएगा, ठीक है। अब मैंने जस्ट बताया था पीछे कि हम जो अल्कोहल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इन दोनों बेसिस पे देख रहे होंगे, एक बार न्यूक्लियोफाइल एक बार इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। दैट मीन्स हम इसको कैसे तोड़ रहे होंगे, तो हमेशा ऐसे तोड़ रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, फिर हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले इसके न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए बात करेंगे। मान लीजिए अगर हमारा जो अल्कोहल है एज अ न्यूक्लियोफाइल शो कर रहा है, अपने आप को बिहेवियर शो करा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ से कुछ इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी कि भैया ये H के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो होगा क्या यहाँ पे कि RO पे माइनस और प्लस H प्लस। दैट मीन्स अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए, अगर हल्का सा आप दिमाग लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस डोनेट कर रहा है व्हेन अल्कोहल अपने आप को क्या शो करा रहा है, जब अल्कोहल अपने आप को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह शो करा रहा है, न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर दिखा रहा है, तब वो H प्लस डोनेट कर रहा है। और H प्लस डोनेट करने का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी H प्लस डोनेट कर रहा है, दैट मीन्स देखिए यहाँ पे H प्लस निकल गया ना, तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में अपने आप को एसिडिक दिखा रहा है, क्योंकि H प्लस आयन डोनेट कौन कर सकता है, तो केवल और केवल वो है एसिड। और एसिड नेचर होता है जब भी कोई पदार्थ H प्लस डोनेट करता है तो हम उसको एसिड बोलते हैं। इसका मतलब अल्कोहल जब न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो एज अ एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक, बिल्कुल। यानी यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि सर ये एसिडिक नेचर दिखा रहा है, कौन, अल्कोहल। अच्छा, अब अगर हम इस बात को समझें तो ये बोल सकते हैं कि कभी भी हमारे सामने अल्कोहल आएगा तो
एज अ एसिडिक नेचर दिखा रहा होता है। ठीक है, अब अल्कोहल भी कई वैरायटी का होता है। वैरायटी मतलब कई सारे अल्कोहल आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो अलग अलग अल्कोहल होते हैं, तो उनका एसिडिक नेचर एक्चुअल में वेरी कर रहा होता है। देखिए, मैं ये तो ज़रूर बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल हो गया, तो तीनों अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो इन तीनों अल्कोहल में एसिडिक नेचर पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा? प्राइमरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल का उससे कम होगा, और टर्सरी अल्कोहल का सबसे कम एसिडिक नेचर होगा। होंगे तो एसिडिक नेचर में, बट सबसे कम किसका होगा? सबसे कम टर्सरी अल्कोहल में। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा क्यों? तो देखिए, मैं एक बात बता दूं, जितनी ज़्यादा आर या जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जुड़े होगा उतना ही ज़्यादा इसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। ये याद रखेंगे, जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर कम होगा। प्राइमरी अल्कोहल में मेनली क्या होता है? ROH, इस तरीके की व्यवस्था होती है, सॉरी RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। इसमें कितना एल्किल ग्रुप जुड़ा है? एक। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर बात करो तो यहाँ पे क्या होगा? RCH, यहाँ भी R, यहाँ भी R और यहाँ पे OH। इसी तरीके से टर्सरी अल्कोहल की बात करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ OH, यहाँ पे R, यहाँ पे भी R और यहाँ पे भी R, तो 3 R यानी 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। तो जितना ज़्यादा एल्किल ग्रुप उतना ही एसिडिक नेचर कम होगा। मैं इस बात को यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एसिडिक नेचर इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्किल ग्रुप जितना जुड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका एसिडिक नेचर क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा। ठीक, अब जैसा कि आप समझ चुके हैं कि अल्कोहल अपने न्यूक्लियोफाइल बिहेवियर के कारण एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक, तो उसी तरीके से अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी क्या होता है? पानी भी एक प्रकार से क्या होता है? एसिड ही होता है। कैसे? क्योंकि पानी को भी आप जानते हो, पानी क्या कर रहा होता है? पानी भी H2O की बात करोगे तो H2O भी क्या डोनेट कर रहा होता है? H+ और OH-, मतलब ब्रेक करोगे तो H+ और OH- नजर आएगा। दैट मीन्स ये भी तो क्या कर रहा है? H+ डोनेट कर रहा है, और अगर ये H+ डोनेट कर रहा है दैट मीन्स ये भी क्या है? एसिडिक नेचर रखता है। तो पानी भी क्या है? एक प्रकार से एसिडिक नेचर रख रहा है। ठीक है, बिल्कुल, यानी पानी भी एसिडिक है और अल्कोहल भी एसिडिक है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए H2O और अल्कोहल का, H2O और अल्कोहल का कि एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है, तो आप सीधा सीधा क्या मार देंगे? H2O पे। इसका कारण मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि एसिडिक नेचर क्या होगा? इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप। अगर आप बात करोगे इसमें तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं HO, फिर इधर H, यहाँ पे ये H है। इस H के साथ क्या कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो क्या हुआ? आराम से जब मेरा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से जब मेरा H+ निकल रहा था तो H+ जहाँ से निकल रहा था वहाँ पे एल्किल ग्रुप कितना था? एक था। ठीक है, जबकि यहाँ पे जब मेरा H निकल रहा है दैट मीन्स यहाँ पे H है, O है, यहाँ पे H है, तो जब ये H निकल रहा है तो ये जिसके साथ है क्या वहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है? नहीं है, एल्किल ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। तो एल्किल ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? इसके एसिडिक नेचर पे उस कदर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिस कदर अल्कोहल पे पड़ रहा है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या पाया जाता है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप पाया जाएगा तो एसिडिक नेचर क्या हो रहा होगा? कम। तो इसमें एल्किल ग्रुप पाया नहीं जा रहा है, तो इस कारण इसके एसिडिक नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कारक यहाँ पे मौजूद है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि कोई इसके एसिडिक नेचर पे इफेक्ट डाल नहीं पा रहा है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। जबकि अल्कोहल में एल्किल ग्रुप के कारण क्या हो रहा है? एसिडिक नेचर पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि H2O और अल्कोहल में H2O ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। ये जो दोनों चीज़ें लिखी गई हैं एक्चुअल में एसिडिक नेचर दिखा रही हैं। एसिडिक नेचर, या मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। आई होप समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल होने से क्या एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आएगी आपको, किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब एक बात और समझ लीजिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें अल्कोहल की इस न्यूक्लियोफाइल की प्रॉपर्टी के अनुसार तो एक और ज़बरदस्त प्रॉपर्टी नज़र आती है। जैसे कि आपने अभी जस्ट एसिड बोला, तो एसिड के बिहाफ पे मैं एक बात बोलूँ तो एक्चुअल में ये ब्रॉन्स्टेड एसिड, या आप लोगों ने सुना होगा कभी भी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी
का कॉन्सेप्ट, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का जो कॉन्सेप्ट देखा होगा, तो वहाँ पे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने कॉन्सेप्ट दिया था, क्या बोला था, उस पहले कॉन्सेप्ट को मैं बताऊँ फिर बता रहा हूँ मैं आगे। तो मेनली उन्होंने क्या समझाया था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, एसिड और बेस का ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बोला था कि अगर कोई भी पदार्थ क्या कर रहा है, प्रोटॉन, देखिए प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन मतलब H प्लस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो उन्होंने बोला कि कोई भी अगर पदार्थ प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ध्यान देंगे, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को हम लोग बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे, बेस। यानी कोई भी पदार्थ जो क्या कर रहा हो, जो H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा हो, वो बेस कहलाएगा। और जो डोनर है, क्या है, डोनर, यानी जो दे रहा है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बेस, सॉरी एसिड। समझ पा रहे हैं। तो जो प्रोटॉन देता है यानी H प्लस देता है वो एसिड कहलाता है, और जो प्रोटॉन लेता है, जो एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस, क्लियर है, बिल्कुल। अब जैसा कि आप सभी लोगों ने अभी जस्ट देखा कि हमारा जो अल्कोहल है वो H प्लस तो डोनेट कर ही रहा है, दैट मीन्स वो ब्रॉन्स्टेड एसिड तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ वो ब्रॉन्स्टेड बेस वाला भी कॉन्सेप्ट आपको देता हुआ नजर आएगा। अब वो कैसे, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। मेनली अगर मेरे पास ROH है यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर A है, इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है, ठीक है। तो मेनली होगा क्या कि ये यहाँ पे टूट जाएगा, टूट के तुरंत क्या होगा, इस H को यहाँ से भेज दिया जाएगा इसके पास, दैट मीन्स हमारा जो अल्कोहल है इस H प्लस को दे देगा इसको, और H प्लस को इसको दे देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा भैया, मेरे पास बन जाएगा HA, क्योंकि यहाँ पे H टूटेगा तो प्लस चार्ज में, यहाँ पे A माइनस है तो HA हो जाएगा, जबकि यहाँ पे RO पे कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। तो ये क्या यहाँ पे अपने आप को कैसा दिखा रहा है, अगर मैं सही तरीके से रिएक्शन को लिखूँ तो यहाँ पे ROH प्लस A पे माइनस, यहाँ पे टूटा इसके पास गया, तो क्या बन गया हमारे पास RO पे माइनस, और यहाँ पे बन गया HA बन गया। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, H प्लस देने का काम कर रहा है, यानी प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, यानी ये क्या है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है, ब्रॉन्स्टेड एसिड का काम कर रहा है, हाँ या ना, यानी ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह अपने आप को शो करा रहा है, पहली बात। दूसरी बात या दूसरा रिएक्शन अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मान लीजिए मेरे पास ROH है, ROH है, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया एक्चुअल में यहाँ पे A अब प्लस में आ गया, ठीक है, A किस में आ गया, कैटायन के फॉर्म में आ गया, अभी एनायन के फॉर्म में था, अभी कैटायन के फॉर्म में आ गया। अब क्या होगा, तो मेनली आपको पता है कि इस बार ये जो H है ये डोनेट नहीं होगा, एक्चुअल में ये जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डोनेट कर दिया जाएगा। लोन पेयर डोनेट करोगे तो होगा क्या कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट होने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा RO, और यहाँ पे H, और यहाँ पे A, और यहाँ पे पूरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो इस बार इसने क्या किया है, इस बार इसने किसी H प्लस को, अच्छा A प्लस ना लेके मैं यहाँ पे H प्लस लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। H प्लस ले लोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे H2 हो जाएगा, दैट मीन्स इस बार इसने क्या किया है, इस अल्कोहल ने हमारे इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया है और इस स्थिति में कन्वर्ट हो गया है। ऐसा होता है ना, बिल्कुल, हम लोगों ने देखा भी था कि ये ऐसा करता है, ये इस H प्लस को अपने पास बुला लेगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस बार इसने क्या किया है, H प्लस को एक्सेप्ट किया है, दैट मीन्स यहाँ पे इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम किया है। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रॉन्स्टेड बेस। इसको क्या नाम देंगे हम लोग, ब्रॉन्स्टेड बेस नाम देंगे, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो नज़र आ रहा है, पहले मेरा सिंपल अल्कोहल था, अभी से अल्कोहल के अंदर एक प्रोटॉन आ चुका है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड, प्रोटोनेटेड, यानी अल्कोहल के अंदर जब प्रोटॉन आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक बात लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो अल्कोहल है वो क्या है, एक उभयधर्मी पदार्थ है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस की तरह बिहेव कर रहा है। बिहेव कर रहा है, पहली बात।
अब एम्फोटेरिक को हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी मतलब जिनके दो धर्म होते हैं, एसिड के साथ जाओगे तो बेस की तरह शो करेंगे और बेस के साथ जाओगे तो एसिड की तरह शो करते हैं। तो वैसा ही कुछ नेचर है। अल्कोहल के साथ साथ H2O भी एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। मेनली अगर मैं इस बात को भी दरकिनार कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि अल्कोहल अपने आप को ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह शो कर रहा होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड, साथ ही साथ ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा होता है। ठीक है, ये याद रख लेंगे कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी बातें अभी समझाई गई हैं वो भी समझ में आ गई होंगी कि न्यूक्लियोफाइल के कारण तो भैया एसिड तो बन ही गया था। अब उस तरीके से ये ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहलाएगा और ब्रॉन्स्टेड बेस भी कहलाएगा अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो इस स्लाइड को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। अब अल्कोहल की इस न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी और बातों को समझते हैं। देखिए, अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल हमारा, तो इस अल्कोहल के साथ देखिए, ये हम अभी बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल पे। अब ये न्यूक्लियोफाइल है अपना, इस बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है, उस हिसाब से केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो अगर हम अल्कोहल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, तो मेनली अल्कोहल को अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रखें, तो हमारा फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। किसका फॉर्मेशन होगा? ईस्टर का। अच्छा, कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा। ऐसे ही अगर हम अल्कोहल को अगर एसिड एनहाइड्राइड के साथ रखें, तो भी फॉर्मेशन होगा ईस्टर का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपने अल्कोहल को, यानी जो हमारा अल्कोहल है, अगर हम इसको किसके साथ रखें, अगर हम रखते हैं इसको एसिड हाइलाइड के साथ, तो भी हमारा क्या बनने जा रहा है, तो भी हमारा ईस्टर बनेगा। ठीक है, मतलब ध्यान से देखिए, तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कंबाइंड कराया, रिएक्ट कराया तो भी ईस्टर बन रहा है। अल्कोहल को एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, ईस्टर बना। अल्कोहल को एसिड हाइलाइड के साथ रिएक्ट कराया तो भी ईस्टर बना। तो ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों में क्या बन रहा है? ईस्टर। और इस प्रक्रिया को कि तीनों में ईस्टर बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टरिफिकेशन या एस्टरीकरण। अब मेनली क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। कोई अल्कोहल लो, कार्बोक्सिलिक एसिड सबको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो मेनली मैंने फिर से ROH ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यही होता है, क्या होता है कि भैया R होता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर H, ऐसे होता है। तो मैंने यहाँ पे भी वही किया, R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, फिर H ले लिया। अब मैं अगर रिएक्ट करा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, ईस्टर बनने का मतलब क्या है। ईस्टर का फॉर्मूला पहले तो जान लो। यहाँ पे R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया, फिर बगल में R। तो इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। अगर इस तरीके से संरचना नजर आ जाए, दैट में C डबल O आगे भी R, मतलब लेफ्ट साइड में भी R और राइट साइड में भी R, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको ईस्टर बोलेंगे उस पदार्थ को। मेनली अब मैं यहाँ से रिएक्शन करा रहा हूँ, तो देखो मैंने क्या बोला, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मतलब यहाँ से टूटेगा, 100% यहाँ से टूटेगा, बिल्कुल यहाँ से टूटा, और यहाँ से टूटने के बाद जुड़ेगा कैसे, थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ से कौन टूटेगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से कौन टूटेगा भाई, इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप बार बार क्या रहोगे, कन्फ्यूज़ रहोगे। तो इसको ध्यान से देखना। मेनली यहाँ से क्या टूटेगा, यहाँ से ये टूट जाएगा। यहाँ से OH निकला, इधर से H निकला, तो निकल के क्या बना दिया, निकल के बना दिया H2O बना दिया। अच्छा, एक बात याद रखना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन है। यहाँ भी क्या है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, सेम कहानी है, रिवर्सेबल रिएक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे होंगे, H+ का। किसका यूज कर रहे होंगे, H+ का, यानी एक प्रोटॉन आएगा और प्रोटॉन की उपस्थिति में ये सब कहानियाँ हो रही होंगी। तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकल चुका। अब इसके साथ क्या, यही तो आके जुड़ेगा। मेनली यहाँ से भी समझ सकते थे, अगर मैं इसको और सिंपल करूँ तो देखो, ये पूरा का पूरा जो है, इस पूरे में होगा क्या कि इस O ने क्या किया होगा, इस बॉन्ड को ले लिया होगा और ये निकल लिया होगा।
इस O ने इस बॉन्ड को लिया होगा और निकल लिया होगा, कहीं और से आप नहीं तोड़ सकते। देखो इधर भी कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, देखो ये कार्बन, कार्बन की इधर कार्बन और कार्बन की इधर ऑक्सीजन। कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड वाला ब्रेक करेगा नहीं, बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं। कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए क्या करेगा, ये बॉन्ड तोड़ देगा। तोड़ क्यों देगा, क्योंकि इधर से क्या निकल रहा है, H प्लस निकल रहा है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पॉजिटिव की ओर भागेगा, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, H2O बना दिया। अब मेनली हमारे पास ये पूरा का पूरा बचा। अब जब ये लेके चला गया तो इस पर प्लस चार्ज बचा है, इस पर प्लस चार्ज, और आप सबको पता है कि इस पर कैसा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये प्लस ये माइनस आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। क्या रहेगा मेरे पास, अच्छा यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, तो इस आर को चेंज कर लो, एक आर को, इसको आर डैश कर लो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आर डैश, यहाँ भी मैं कर देता हूँ आर डैश, तो आर डैश, फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इधर क्या आया है मेरे पास, इधर आएगा ओ, फिर इससे कनेक्टेड है आर। तो ये बन गया हमारे पास, ये क्या है आपका ईस्टर है। बन गया कि नहीं बन गया ईस्टर। तो इस तरीके से आप ईस्टर बना सकते हो, कब, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट करके। अच्छा एक बात और समझ लेना कि अल्कोहल ही नहीं, फिनॉल भी अगर आ जाता है। अच्छा यहाँ पे कैसे अल्कोहल लोगे, तो मेनली हम ज़्यादातर कैसे अल्कोहल ले रहे होंगे, 1 डिग्री वाले अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहे होंगे। अच्छा मैं अभी बात कर रहा था फिनॉल की, तो फिनॉल की भी बात कर लो। यहाँ पे मेनली जो फिनॉल होता है, अगर फिनॉल को भी लेके आओगे, फिनॉल को भी अगर तुम लेके आ रहे हो तो भी क्या बनेगा, यहाँ पे मान लेता हूँ कि OH है, अगर मैं यहाँ पे फिर से क्या करा रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से कनेक्ट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH कराओगे, फिर से वही सेम कहानी बनेगी। सेम कहानी में फिर से क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी यहाँ से ये पूरा निकलेगा, यहाँ से ये पूरा निकलेगा, फिर से क्या बना देगा, H2O, और ये कनेक्ट हो जाएगा इससे। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा O होगा, O के साथ कनेक्टेड रहेगा हमारा ये पूरा का पूरा फिनॉल। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ भी क्या बन गया, आपका ईस्टर बन गया। तो चाहे फिनॉल लो चाहे अल्कोहल लो, दोनों कंडीशन में जब आप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कराओगे तो आपको ईस्टर दिखाई देगा। ऐसे ही आप एसिड एनहाइड्राइड को ले लो, किसको ले लो, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कई लोगों ने नहीं देखा होगा। एसिड एनहाइड्राइड एक्चुअल में कैसा दिखता है, तो एसिड एनहाइड्राइड कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पे R, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर यहाँ पे C, और फिर जाके फिर क्या नजर आएगा, फिर डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे R, इधर R डैश लगा लो। भाई दोनों साइड एल्किल ग्रुप सेम थोड़ी ना हो सकते हैं, सेम है तो अच्छी बात है, अलग अलग हो सकते हैं एल्किल ग्रुप। भाई इधर हो सकता है मेथिल, इधर हो सकता है प्रोपिल, कुछ भी हो सकता है। तो मेनली अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखो एल्कोहल फिर से ले लो ROH, ठीक है, और यहाँ पे एसिड एनहाइड्राइड ले लो, इसी को उठा के चिपका दो यहाँ पे R, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे R। ध्यान देना इस तरीके से आपको नजर आएगा। होगा क्या, तो सीधा मतलब है यहाँ पे, सीधा मुझे क्या बनाना है, सीधा मुझे ईस्टर बनाना है। तो मैं ईस्टर पे काम करूँगा, बट अच्छे तरीके से काम करूँगा। पहले तो ये ध्यान देना ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसमें कैसे सर कनेक्ट करके ईस्टर बनाएंगे, तो देखिएगा यहाँ पे भी चीज़ें जुड़ेंगी टूटेंगी, लेकिन बशर्ते दिमाग दौड़ाओगे तो चीज़ें काम कर रही होंगी। जैसे यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे ये टूटेगा, और फिर जहाँ से पहले यहाँ से टूट रहा था वैसे ही यहाँ पे टूटेगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं होगा। जैसे यहाँ पे अभी भी यहीं से टूटेगा, अभी तक यहाँ से टूट रहा था, देखो R, C डबल O, फिर उसके बाद टूट जा रहा था, तो वैसे यहाँ भी टूटेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले पार्ट से। दैट मीन्स हमारे पास पुनः क्या आ जाएगा, पुनः आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगा R, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा O, फिर यहाँ पे R, इसको R डैश ले लो, ठीक है, ये बन गया। अब बचा हुआ कनेक्ट कर लो, यानी इस पूरे को एक साथ कर लो, ये पूरा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होके क्या बनाए देगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास O के साथ कनेक्ट हो जाएगा H, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O, फिर इधर क्या हो गया R। ये नज़र आ रहा है, इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, इसको सही तरीके से लिख लो, तो ऐसे कुछ नज़र आएगा, R, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, फिर H, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जब हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एक तो क्या बन जाता है हमारा ईस्टर, और दूसरा हमारे सामने क्या नज़र आता है, दूसरा हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड नज़र आता है। तो हमारे सामने ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है, एक ईस्टर बना, दूसरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आता है अल्कोहल का एसिड हाइलाइड के साथ रिएक्शन कराओ। देख लेना, ये पहला है, फिर यहाँ पे दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है।
चलो अब इसको देख लो, इस एल्कोहल का रिएक्शन करा दो एसिड हाइलाइट के साथ। देखो मैंने बोला एल्कोहल रखो या फिनॉल रखो, बात एक ही होगी। तो एल्कोहल फिनॉल दोनों के कंडीशन में, दोनों के केस में ऐसा ही होगा। फिर से मैं ROH लूँगा प्लस एसिड हाइलाइट, मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होगा, CH3Cl, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। और सॉरी एसिड हाइलाइट है, मिस्टेक है यहाँ पे, देखिएगा डायरेक्ट ऐसे में वो तो मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, उसको एसिड हाइलाइट नहीं बोलते, एक्चुअल में इसको बोलते हैं RC+O और यहाँ पे X अगर ऐसे नज़र आ रहा है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एसिड हाइलाइट, ठीक है, एसिड हाइलाइट। तो इसको बुलाओ यहाँ पे आएगा R, यहाँ पे C+O, यहाँ पे X, क्या होगा, फिर से एक यहाँ से टूट जाएगा और एक यहाँ से टूट जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक तो HX बन के तैयार हो जाएगा, HX के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जैसे Cl होगा तो HCl, ब्रोमीन होगा तो HBr, कुछ भी बना दो, और बाकी फिर से बन जाएगा मेरा एस्टर, ठीक है। तो क्या होगा RC+O, फिर यहाँ पे O, फिर यहाँ पे R, एक R डैश लगा देना। हाँ एक बात यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं होता है, यहाँ पे एक्चुअल में आपको रखना पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे या तो पेरिडीन यूज करोगे या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसकी उपस्थिति में हो रहा होगा, रिवर्सेबल रिएक्शन नहीं होता है। तो आई होप आपको ये पूरी स्लाइड भी समझ में आ गई होगी कि एस्टरिफिकेशन कैसे होता है। एस्टरिफिकेशन में आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उन्हें अगर हमको अल्कोहल दे दें या फिनॉल दे दें तो किस तरीके से हम लोग एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है अल्कोहल की, भैया अल्कोहल के थ्रू हम एस्टर बना पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम सब कर रहे हैं। देखिए कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। तो इस स्लाइड को भी आप नोट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर पहुँचेंगे, फिर एक नई चीज़ को देखते हैं। चलिए अब कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। मेनली अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि भैया अल्कोहल है, डायरेक्ट हम अल्कोहल लिखते हैं, ROH है, और ROH का हम लोगों ने रिएक्शन करवाया किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, दैट मीन्स RC+O, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे H, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या आ गया हमारे पास कुछ ये आ गया कि यहाँ पे R है, फिर यहाँ पे C+O है, फिर यहाँ पे O है, और यहाँ पे क्या लग गया, R, क्या बन गया था, एस्टर बन गया था। और कैसा रिएक्शन था ये, रिवर्सेबल रिएक्शन था ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेनली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक टर्मिनोलॉजी पकड़ लेंगे तो काम चल जाएगा। देखिए ये हमारा क्या था, अल्कोहल, और इस अल्कोहल के अंदर मिल क्या गया है, इस अल्कोहल के अगर देखा जाए तो यही है मेरा अल्कोहल वाला पोर्शन, RO, ये अल्कोहल है, और इस अल्कोहल के अंदर क्या मिला है भैया, ये मिल गया है, ठीक है, ये मिल गया है। मैं थोड़ा सा और चेंज करूँगा, यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, यहाँ भी CH3 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, तो यहाँ पे ये आ गया। अब अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कर पाओगे, थोड़ा करके आपने बहुत ऑब्जर्व कर लिया, आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपने देखा कि हमारे अल्कोहल के अंदर क्या जुड़ चुका है। देखिए पूरा का पूरा तो एस्टर है, ठीक है ना, लेकिन हमारे अल्कोहल के अंदर एक्चुअल में H हटा के ये ग्रुप जुड़ चुका है ना। और कभी भी अल्कोहल के अंदर ये ग्रुप जुड़ जा रहा है, CH3 C+O और फिर यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड अगर कनेक्ट हो रहा है अल्कोहल से, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन। याद रखेंगे इसको, क्या इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ CH3 C+O सिंगल बॉन्ड ग्रुप विथ अल्कोहल के साथ अगर मैंने इसको जोड़ दिया, इस ग्रुप को जोड़ दिया, तो ये प्रोसेस एसिटाइलेशन कहलाती है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे एक बात देख लेंगे, यहीं पे मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ कि जैसे मेरे पास क्या है, CH3OH है, मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, मेटल के साथ, किसी भी मेटल के साथ कराओ। तो जब तुम किसी मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुमको जो मिलने वाली चीज़ है वो सबसे पहले याद रख लेना कि तुम्हारे सामने H2 निकलते हुए नज़र आएगा, H2 गैस रिलीज होगी, ठीक है। और जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो सबसे पहले H तो निकल चुका है, तो इसके साथ कनेक्ट होगा तो CH3ONA ऐसे बनेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जुड़ेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज और Na पे हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज, तो यहाँ पे O पे माइनस, Na पे प्लस, आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके का रिएक्शन तुमको दिखाई देगा,
देखा, हमेशा याद रखना कि जब भी हम अल्कोहल का रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे, मेटल में भी ध्यान देना, एक्टिव मेटल के साथ कराएंगे। एक्टिव मतलब सक्रिय धातु के साथ, सक्रिय धातु के साथ। तो सक्रिय धातु मतलब जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके साथ, ठीक है ना। ये ज़्यादा रिएक्टिव या सीधा सीधा बोलूँ मोर रिएक्टिव मेटल्स के साथ कराओ तो ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब तुम्हारे पास ये आ चुका है, अब तुम इसको उठाओ, CH3 यहाँ पे O, फिर यहाँ पे क्या है Na है, थोड़ा ध्यान से समझना। अब तुमने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, एसिड हाइलाइड के साथ। किसके साथ करा दिया, एसिड हाइलाइड। एसिड हाइलाइड अगर मैं कहूँगा तब तो तुमको याद होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्चुअल में तुम एल्किल हाइलाइड ले लो। क्या ले लो, एल्किल हाइलाइड। यहाँ पे सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ RX, बोल सकता हूँ RX, या चलो यहाँ पे ले लो CH3Cl। कराया रिएक्शन, तो देखना होगा क्या, ये Na किसके साथ निकल लेगा, Cl के साथ निकल लेगा, और यहाँ पे क्या नज़र आएगा, यहाँ पे नज़र आएगा CH3O, फिर यहाँ पे क्या आएगा CH3, और यहाँ पे बन जाएगा अपना NaCl बन जाएगा। मेनली हुआ क्या, अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये पार्ट क्या है सर, ये अल्कोहल का पार्ट है। और अगर ध्यान से देखो तो अल्कोहल के पार्ट में कौन आ चुका है सर, CH3 आ चुका है। CH3 क्या है, ये तो एल्किल ग्रुप है ना, बिल्कुल। तो एल्किल ग्रुप को तुमने किसके अंदर कनेक्ट करा दिया, किससे जोड़ दिया सर, अल्कोहल से जोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को एल्काइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब प्लस CH3 ग्रुप विथ किसके साथ भैया, अल्कोहल। तो अल्कोहल के साथ अगर तुम CH3 ग्रुप जोड़ रहे हो तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, एल्काइलेशन। यहाँ पे दो रिएक्शन हुए, दोनों इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। एक तो मेटल वाला हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, ये दूसरा ले लीजिएगा, ये तीसरा ले लीजिएगा, ठीक है, कि मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैसा होगा, और एल्काइलेशन क्या होता है ये भी आप लोगों ने देख लिया। ऐसे ही एक और रिएक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलेशन, ठीक है। तो बेंजाइलेशन भी देख लीजिए। तो मेनली आपको क्या करना है, मेनली मैं यहाँ पे चलिए यहीं पे दिखाने का प्रयास करो। मेरे सामने आ गया कि भैया इधर क्या है, फिनॉल जुड़ा हुआ है, यानी PH है, यहाँ पे C है, डबल बॉन्ड O है, इधर क्या है Cl है। दैट मीन्स एसिड हाइलाइट जैसा है ग्रुप आपको नज़र आना चाहिए। और फिर क्या है, मैं इसका रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, ROX के साथ, यानी ROH के साथ। ROH के साथ कराया तो फिर से क्या होगा भाई, फिर से यहाँ से H टूट जाएगा और जाके किससे कनेक्ट हो जाएगा, Cl से कनेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा पोर्शन जाके कनेक्ट हो जाएगा R से। दैट मीन्स होगा क्या हमारे सामने, तो हमारे सामने आ जाएगा PHC डबल बॉन्ड O, इधर क्या आ जाएगा OR, क्या आ जाएगा O, फिर इधर R, और इधर क्या निकल गया एक्चुअल में HCl, तो इधर HCl निकल गया। तो ये जो आप देख पा रहे हो तो एक्चुअल में क्या है, ये अल्कोहल वाला पोर्शन था, इस अल्कोहल के अंदर ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ गया। तो इस पूरे ग्रुप को मैं पहले नीचे देखूँ तो जगह है, ठीक है, बिल्कुल जगह है, पर्याप्त जगह है। तो देखिएगा ध्यान से कि ये जो पूरा पोर्शन है, अगर ये कभी भी हमारे अल्कोहल से कनेक्ट हो रहा है तो इसको बेंजाइलेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंजाइलेशन। तो ये जो प्रोसेस कहलाएगी बेंजाइलेशन कहलाएगी। बेंजाइलेशन मतलब प्लस किसका, PHC डबल बॉन्ड O का किसके साथ, विथ अल्कोहल। इस प्रोसेस को हम लोग बेंजाइलेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों बातें समझ में आ गई होगी। ये चौथे नंबर पे है। तो क्या, एसिटाइलेशन, एल्काइलेशन, यहाँ पे रहा एल्काइलेशन, और बेंजाइलेशन क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, बेंजाइलेशन को। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोमॉन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो मैं इसको लिख दूं, शॉर्ट टर्म बोरोमॉन रिएक्शन, ठीक है, बोरोमॉन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि भैया ये यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में आप लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। चलिए इस स्लाइड को भी आप हटाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। चलिए अब एक नई बात और देखते हैं कि मान लीजिए मेरा अल्कोहल है, ठीक है, तो अल्कोहल का अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसके साथ, एक तो एल्डिहाइड के साथ और दूसरा कीटोन के साथ।
ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम एल्डिहाइड लेते हैं, मेनली एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, क्या होगा। तो मान लीजिए मैंने लिया है यहाँ पे ROH और रिएक्शन करा रहा हूँ मैं RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमारे पास क्या है H। मेनली ऐसे ही हमारे सामने नज़र आता है पूरा सिस्टम, क्योंकि एल्डिहाइड ऐसा ही होता है। ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, ये क्या है एल्डिहाइड है, ठीक है ना। ये ALD है, ये AL है, ओके। अब होगा क्या, ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान है। मेनली ये जो ऑक्सीजन है ये अपना एक बॉन्ड ले लेगा, बॉन्ड ले लेने से क्या होगा, बॉन्ड ले लेने से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना 100% घटेगी ही घटेगी। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे O पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, और C पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और बगल में H रहेगा ही रहेगा। अब इधर से ये बेचारा क्या कर देगा, अपने आप को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब इस पर माइनस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। तो ये जो माइनस वाला पोर्शन दिख रहा है वो किसके साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ, और ये प्लस वाला किसके साथ जाकर कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ। तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा कुछ इस तरीके से कि भैया यहाँ पे R है, यहाँ पे C है, और C का मतलब यहाँ पे O के ऊपर क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OR हो जाएगा बिल्कुल। और बगल में क्या हमारे सामने है, H, क्या जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस पूरे को हम लोग नाम देते हैं, एक्चुअल में इसका भी नाम होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं हेमी एसिटल। क्या नाम देते हैं, हेमी एसिटल, याद रखेंगे, इसको नाम देते हैं हेमी एसिटल। अब यहीं पे कहानी रुकेगी नहीं, जैसे कि आप सबको पता है कि इसके पास एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है, हाँ या ना। तो अभी भी एक लोन पेयर है किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो अभी क्या होगा कि इसको एक H+ दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, H+। तो ये H+ जो ही दिया जाएगा तुरंत ये क्या कर जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। या मैं सीधा सीधा बोलूँ, यहाँ पे बोलूँ कि मैं इसका रिएक्शन पुनः कराऊंगा, अगली बार पुनः कराऊंगा, ध्यान देना, यहाँ पे पुनः रिएक्शन कराऊंगा फिर से अल्कोहल के साथ ROH, ठीक है। फिर से कहानी टूटेगी, यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, और यहाँ पे क्या निकलेगा, माइनस। तो फिर से जब माइनस वाला पोर्शन निकलेगा तो सबसे पहले समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझा तो फिर चीज़ें आपसे क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, ब्रेक कर जाएंगी। तो मेनली होगा क्या, थोड़ा सा यहाँ पे फील करिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये H+ को देखने के बाद ये अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करने का मतलब उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। बॉन्ड बनाने से होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो होगा कुछ इस तरीके से कि RC यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास OH2, और पूरे पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। इधर क्या आ जाएगा, OR, और इधर क्या है हमारे पास, H है, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है। अब ध्यान देंगे, हमारे पास अभी ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, कौन सा पोर्शन बचा हुआ है, ये वाला नेगेटिव पोर्शन। तो मेनली ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, क्योंकि H+ है इसके पास, तो ये H+ होने के कारण ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसकी जगह पे चूंकि आप देख भी सकते हो यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो इस कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपना बॉन्ड अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, देखो OH2 है, प्लस चार्ज है, तो मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया हुआ है ये वाला रिएक्शन, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड जो इसके साथ कार्बन के साथ बनाया हुआ है वो लेके निकल जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अब मैं H2O में कन्वर्ट हो चुका हूँ। तो भाई ये यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, कौन, ये वाला पोर्शन, और क्या बना देगा, H2O। और उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, जो ही ये निकलेगा तुरंत क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाई क्या आ जाएगा, RC, यहाँ पे नीचे OR, यहाँ पे H, और कार्बन के पास प्लस चार्ज। लेकिन बचा कौन है यहाँ पे, RO पे माइनस, तो ये माइनस वाला आके इसके भी दुख को ख़त्म कर देगा। दैट मीन्स बन जाएगा H2O प्लस RC, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से OR, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर OR, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एसिटल, क्या बोलते हैं, एसिटल, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का आपने 2 बार किसके साथ रिएक्शन कराया है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया है, और कुछ इस तरीके से आपको कहानी नज़र आ रही होगी बनते हुए, ठीक है। एक बार कराया आपने तो फिर ये बना, फिर यहाँ से हेमी एसिटल बन गया, हेमी एसिटल में फिर से आपने एक बार और करा दिया तो फिर क्या बन गया, एसिटल बन गया। इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे तो टफ नहीं है, आसान है, ठीक है। अब सेम तरीके से आपको कीटोन के साथ भी करना है। चलिए कीटोन के साथ भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम कीटोन के साथ भी सेम तरीके से रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो मेनली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कीटोन की,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, R है, और एक सेकेंड देखिएगा यहाँ पे C होगा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे क्या आ गया R। अब हम यहाँ पे रिएक्शन कराएं तो फिर वही कहानी होगी, ये अपना ले लेगा, ले लेने से क्या फ़ायदा, ले लेने से क्या होगा, यहाँ पे आएगा हमारे सामने ROH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 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 प्लस, यहाँ की कहानी में आ जाएगा R, C पे प्लस चार्ज, C पे पॉजिटिव चार्ज, ऊपर O पे माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर R। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। अब होगा क्या, यहाँ से ये भी तोड़ेगा अपने आप को, इधर प्लस, इधर क्या है, इधर आपके पास माइनस, तो ये माइनस वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस वाला इसके साथ, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट कुछ ये मिलेगा कि R C यहाँ पे क्या है O है, O के साथ क्या जुड़ गया, H जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया R, और यहाँ पे आके जुड़ गया है OR, जुड़ गया, बिल्कुल। अब क्या होगा, अब एक बार पुनः कहानी में ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट क्या आएगा, फिर से ROR लेके आओ, देखो सेम कहानी चल रही है, कुछ अलग नहीं, ROH लेके आया, फिर से ब्रेक डाउन करूँगा, ये प्लस ये माइनस, ये H प्लस वाला चूँकि इसके पास लोन पेयर है इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से वही कहानी, R C, यहाँ पे R, थोड़ा सा और नज़दीक लिखो, R C R, यहाँ पे O पे OH2 हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और नीचे क्या है हमारे पास OR है, तो अभी H प्लस का यूज हुआ है, RO माइनस का यूज नहीं हुआ है, अब इसका भी यूज होगा, कैसे यूज होगा देखना, अगले केस में ये OH2 इस बॉन्ड को लेके फरार हो जाएगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे H2O बन जाएगा, और यहाँ पे जो कहानी बनेगी कुछ इस तरीके से कि R C, यहाँ पे R और यहाँ पे OR, और इस C के ऊपर प्लस चार्ज, दैट मीन्स ये बेचारा क्या बन चुका है, ये बन चुका है एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, माइनस की, तो यहाँ पे RO माइनस के साथ आ जाएगा और इसकी इच्छा को पूरी कर देगा, और क्या दे देगा रिजल्ट में कुछ ये दे देगा R C, यहाँ पे हो जाएगा OR, नीचे भी OR और यहाँ पे R, और इस पूरे को हम लोग नाम देते हैं कीटल। ठीक है, इसको हम लोग कीटोन से क्या बोल देंगे, कीटल। तो कीटल अगर कभी भी आपसे पूछ रहा है तो किसको बोलते हैं कीटल, तो इसको बोलते हैं हम लोग कीटल। कैसे बना है कीटल, आपको समझ में आ गया। एसीटल कैसे बना है ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि अल्कोहल जब एल्डिहाइड के साथ मिलता है तो एसीटल बनाता है, अल्कोहल जब कीटोन के साथ मिलता है तो कीटल बनाता है। आई होप आपको ये वाली कहानी भी समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए अब एक आध प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको भी आप नोट करिए। अब लास्ट हम अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक रिएक्शन और देखेंगे कि अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ करा रहा हूँ, तब क्या होगा। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट आप सबको पता है RMgX, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग, क्या बोलते हैं इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बोलते हैं। कैसे बनता है, मेनली RX रहता है, इसके साथ हम लोग मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन कराते हैं, और किसको लेके किसका यूज, मतलब किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारे सामने क्या बनता है RMgX बनता है। अगर मैं इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन करूँ तो R पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज, और Mg पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज। ठीक है, अब मैंने अल्कोहल लिया मेनली CH3OH, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ROH, और इसका मैं रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, RMgX के साथ। RMgX के साथ अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ, अच्छा ये बात याद रखिएगा, R और Mg के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट, और Mg और X के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, एक बार पुनः देख लिया। ठीक है, अब समझना ध्यान से क्या होगा। यहाँ पे मेनली आप सबको पता है कि यहाँ से टूटेगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, मार्कर ही नहीं है, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, सॉरी माइनस चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या ऐसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। तो प्लस वाला माइनस के पास चला जाएगा, माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये R माइनस और H प्लस एक साथ मिल जाएंगे, दैट मीन्स RH बन जाएगा प्लस, यहाँ पे ये चीज़ें ऐड हो जाएंगी, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा ROMgX। कुछ इस तरीके का आपको रिएक्शन नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस है, ऐसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये माइनस वाला पोर्शन और ये प्लस वाला पोर्शन है। क्लियर है। अब अगर आप चाहें तो आप इसका प्रैक्टिकली कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं अगर लेना चाहूँ तो CH3OH ले लेता हूँ। चलो बहुत CH3OH हो गया, C2H5OH ले लिया, और इधर क्या है मेरे पास, R की जगह पे CH3 ले लिया, CH3MgCl ले लिया। अब रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, तो सीधी सीधी बात है C2H5
सॉरी C2H5 कह रहा हूँ। देखो ये R और ये R चेंज है, तो यहाँ पे R डैश है तो यहाँ भी R डैश ले लो, इसको R डैश बना लो, ठीक है। तो R डैश H आएगा मेनली, यहाँ से क्या निकलेगा, ये वाला CH3 निकल जाएगा और H के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स क्या बना देगा, CH4, क्या बना देगा, CH4। और फिर क्या होगा, फिर जो बचा हुआ वाला पोर्शन है, यानी ये पोर्शन बचा है और हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा है, इसको एक साथ कनेक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा मेरे पास, C2H5OMgCl, ठीक है, ये बन गया और आपका ये आंसर। दैट मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो ये स्थिति आपको नज़र आएगी। और अभी आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन देखे हैं वो सब अल्कोहल के न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ठीक है। बार बार ब्रेक कैसे हो रहा था, ROH में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इस पे बेस्ड न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक नेचर के ऊपर बेस्ड सभी के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डील कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रॉपर्टी के ऊपर, जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उस पे बेस्ड केमिकल प्रॉपर्टी को देख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छे तरीके से तैयार करते हैं यहाँ तक की चीज़ों को, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।